अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद के CP कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने मशवरा दिया कि नए साल की तकरीबात को 1 बजे से पहले रोक दिया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कवायद की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर शराब खानों में मंशियात की खरीद और फरोख्त जारी रही तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मुतनबा किया कि अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद लाजमी है। इन्होंने हैदराबाद कमिश्नरेट में शहर के सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी की और इस मौके पर इन्होंने कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो मंशियात के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। मंशियात का पता लगाने के लिए सूंघने वाले कुत्तों को इस्तेमाल किया जाने लगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस साल असेंबली इंतखाबात समेत तमाम त्योहार पुरअमन तरीके से अंजाम पाए, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जराइम में 2% इजाफा हुआ है। गैर मनखुला जायदाद के मामलात में 3% इजाफा हुआ है, जबकि बताया गया है कि डकैतियों में 9% इजाफा हुआ है। इस साल खवातीन के खिलाफ जराइम में 12% इजाफा हुआ है। अगर 2022 में इस्मत दरी के 343 वाक़यात हुए हैं तो इस साल 403 दर्ज किए गए हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12% कमी आई है। सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को तेजी से हल किया जा रहा है। इस साल 63% मुजरिमों को सजाएं दी गई हैं। 13 मुकदमात में से 13 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साइबर क्राइम्स में 11% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल साइबर क्राइम्स की वजह से 82 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए हैं। 75% गुमशुदा इमलाक वापस हासिल कर ली गई है। मुख्तलिफ केसेस में होने वाले नुकसानात को मालियत 38 करोड़ रुपए है। इन्होंने कहा कि इस साल कत्ल के 79, इस्मत दरी के 403, अगवा के 242 और धोखा दही के 4,909 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना में खवातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। इस दौरान बाद खवातीन की जानिब से गैर जरूरी बसों में सफर की इतलात मिली है। मालूम हुआ है कि खातून ने मुंह धोने के लिए 50 किलोमीटर तक का सफर किया। बस कंडक्टर ने बताया कि महबूब नगर से खातून शादनगर के लिए बस में सवार हुई। ये फासला 50 किलोमीटर का है। शादनगर पहुँचने के बाद खातून ने फेस वॉश से चेहरा धोया और फिर वहीं बस में सवार होकर महबूब नगर वापस पहुंची। बस कंडक्टर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन इस तरह गैर जरूरी सफर करना दुरुस्त नहीं है। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस में सफर करने वाली खवातीन के लिए एक अहम तजवीज पेश की है। इनके इल्म में आया है कि जिन खवातीन मुसाफिरों को कम फासला तय करना पड़ता है वो ज्यादातर एक्सप्रेस बसों में सफर कर रही हैं। इन्होंने कहा कि इससे दूर दराज मुकामात पर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद तकलीफ हो रही है। इसलिए कम फासले का सफर करने वालों से कहा गया है कि वो पल्ले वेलगू ऑर्डिनरी बसों में सवार हों और अमले के साथ ताउन करें। 9వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి TSRTC యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. ముఖ్యంగా చాలామంది మహిళలు తక్కువ దూరంకి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఎక్కి దూర ప్రాంతం వెళ్ళే ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను, మీరు తక్కువ దూరంలో వెళ్ళే వాళ్ళైతే వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు స్టేజ్ కాకుండా మధ్యలో, రోడ్ మధ్యలో ఆపడము, లేదంటే ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఆపండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా చాలా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. స్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే మా బస్సు ఆగడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా దీనివల్ల కూడా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు, వేరే ప్రయాణికులు కూడా మేలు జరుగుతుంది. మన కండక్టర్స్ కి, డ్రైవర్స్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. లేదంటే కొన్ని చోట్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మన కండక్టర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రజలు బాగా సహకరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వచ్చే రోజు కూడా ఈ ఒక స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మహిళలు, ఆడపిల్లలు, థర్డ్ జెండర్ వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నేను మరీ యాజమాన్య తరఫు నుంచి అందరు కోరుతూ, మహిళా లోకానికి, ఆడపిల్లలకి, థర్డ్ జెండర్ అందరు కూడా నేను యాజమాన్య తరఫు నుంచి కూడా సహకరించేందుకు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను.
कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने ऐलान किया कि हिजाब पर से पाबंदी हटाई जा रही है। मैसूर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में सिद्धारामैया ने ये ऐलान किया कि इन्होंने कहा कि अब से हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सिद्धारामैया ने वाज़ेह किया कि माजी में बीजेपी हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदी को हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में वो ओहदेदारों को हिदायत देते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी खत्म कर दें। औरतें जो चाहें पहन सकती हैं, ये उनका हक है। सबका साथ सबका विकास ऐसे छोटे अल्फाज जिन पर वजीर आज़म मोदी ने बारहा तबसरा किया है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इस मुल्क के लोगों और समाज को लिबास और जात पात की बुनियाद पर तकसीम कर रही है। मालूम हुआ कि बीजेपी हुकूमत के दौरान साबिक सीएम बसवराज बोम्मई ने हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई थी। कर्नाटक की हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनने का कोई लाजमी उसूल नहीं है। अदालत ने कहा है कि तालीमी इदारों में एक सा लिबास पहनना चाहिए। ಹಿಜಾಬ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈಗೇನು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾನ್ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿ? ನೀ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅದು ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕು, ನನ್ನ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद हुसामुद्दीन को मरकजी हुकूमत की जानिब से अर्जुन अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मसरत का इजहार किया जा रहा है। मोहम्मद हुसामुद्दीन निजामाबाद के मशहूर बॉक्सर कोच हुसामुद्दीन के फर्जंद है और अपने वालिद की निगरानी में हुसामुद्दीन ने कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर खेलते हुए निजामाबाद, तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन किया। हुसामुद्दीन बचपन से ही बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने वालिदैन साथ हर रोज साबिका कलेक्ट्रेट ग्राउंड मैदान पहुंचकर तरबियत हासिल करते रहे। पहली मरतबा 2007 में स्कूल सतह पर महाराष्ट्र में खेलों में मुकाबला किया था और 2008 में स्कूल सतह के मुकाबले में, और इस तरह हुसामुद्दीन कौमी सतह पर खेलना शुरू किया और 2012 में यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अटालिया में सिल्वर मेडल और 2011 में काकीनाडा में सिल्वर मेडल हासिल किया। 2011 में क्यूबा में, 2012 में फाइन लाइन और 2012 में यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग आर्मीना, 2014 में ओपन इंटरनेशनल चैंपियन चीना में मुनक्किद खेलों में शिरकत की। 2015 में 6th वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स कोरिया ब्रॉन्ज मेडल, 2017 में 68वें इंटरनेशनल बॉक्सिंग बल्गारिया और 2017 में बैंकॉक मुकाबले में शिरकत की। इसी तरह 2017 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ओलान ब्याटर मंगोलिया में खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2018 में दिल्ली में ब्रॉन्ज, सोफिया बिलियारा में ब्रोंज, ऑस्ट्रेलिया ब्रॉन्ज, 2018 में जर्मनी में गोल्ड मेडल और 2019 में जीबी इंटरनेशनल फील्ड लाइन में सिल्वर मेडल और 2019 में पोलैंड में सिल्वर मेडल, थाईलैंड में सिल्वर मेडल, चाइना में 2020 में गोल्ड मेडल, 2021 में स्पेन में सिल्वर मेडल, 2022 में मुनक्किदा कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडल और 2023 में IBA में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया। खबरसां एजेंसी PTI ने इस पेशरफ से वाकिफ लोगों के हवाले से जुमा को इतला दी कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन अगले साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। भारतीय हुकूमत ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को मेहमान खुसूसी के तौर पर मद्दू किया था, ताहम इन्होंने जनवरी में नई दिल्ली का दौरा न करने का इजहार किया।